नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गज़ब इंडिया, जहां पर हम और आप देश दुनिया की बातें करते हैं। आज बात एक ऐसे ट्विटर ट्रेंड की जो पिछले कई सालों से चर्चा में है। अक्सर ट्विटर पे ट्रेंड भी होता है और ये मांग बहुत पुरानी है। ट्विटर का ट्रेंड है, मैं आपको दिखाता भी हूँ, चमार रेजिमेंट हक है हमारा। ये एक हैशटैग है जो अभी पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है भारत में और अब तक इसमें लगभग 42,000 ट्वीट हो चुके हैं। तो दरअसल ये क्या है, पहले ये समझते हैं। दरअसल बहुत सालों से ये मांग है कि भारतीय सेना में जैसे रेजिमेंट्स है, राजपूताना रेजिमेंट्स है, गोरखा रेजिमेंट है, अलग अलग राजपूताना राइफल्स, गोरखा राइफल्स, इस तरह के तमाम रेजिमेंट्स आपको पता ही है। मैंने एक और वीडियो बनाया था क्योंकि एक और मांग हो रही थी। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, ये ट्रेंड हो रहा था। तो जो अहिर समुदाय था वो ये मांग कर रहा था कि अहिरों के नाम पर भी रेजिमेंट बनाई जाए, और अब जो मांग हो रही है वो चमारों के नाम पर भी हो रही है। हालांकि ये मांग बहुत पुरानी है, तो इसमें बहुत सारे बातें हैं। जैसे कि जो दो बातें समझिए, एक तरफ एक जो मांग है अहिर रेजिमेंट की मांग है, दूसरा चमार रेजिमेंट की मांग है। और ये मांगें इसलिए हो रही हैं क्योंकि देश में पहले से बहुत सारे ऐसे रेजिमेंट्स हैं जो किसी जाति समुदाय के नाम पर या धर्म के नाम पर बनाई गई हैं। भारत में कभी भी अहिर रेजिमेंट तो कभी नहीं थी, लेकिन अहिर कंपनियां जरूर अभी भी हैं और थीं। जो चमार रेजिमेंट है ये थी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में चमार रेजिमेंट बनी भी थी और उसने लड़ाई भी लड़ी, लेकिन बाद में उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक मामला है। तो पूरा मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चमार रेजिमेंट क्या थी, कैसे थी। तो इस हैशटैग पर लोगों ने क्या कहा है वो जानने से पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ में जो चमार रेजिमेंट रही है और उसकी हिस्ट्री क्या रही है और उसका गौरवशाली इतिहास क्या रहा है, उस पर मैं आपको थोड़ा चीज़ें बता देता हूँ। चमार रेजिमेंट को 1 मार्च साल 1943 को मेरठ छावनी में स्थापित किया गया। इसके पहले यह 1 साल तक पंजाब रेजिमेंट की 27वीं बटालियन के रूप में ट्रायल के तौर पर थी। 27वीं बटालियन में चमार जाति के जवान ही भर्ती किए गए थे। उन्हें हथियारों और शारीरिक क्षमताओं की अलग अलग ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद उन्होंने खुद को साबित किया, जिसके बाद चमार रेजिमेंट की स्थापना हुई। दरअसल चमार रेजिमेंट ब्रिटिश सरकार की उस नीति का हिस्सा थी जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह तय किया कि वो जातियां, वो समुदाय जिनकी सहभागिता भारतीय सेना में नहीं है या सरकारी नौकरियों में नहीं है, उनको लाया जाए। इसलिए चमार रेजिमेंट की स्थापना की गई। जब ये बनी साल 1943 में, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और आग एशिया तक आ गई थी। तो जापान से लड़ाई में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से चमार रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया और लड़ाई लड़ी। उस समय भारतीय सेना में दलितों की 3 रेजिमेंट थी। एक महार रेजिमेंट थी, दूसरी मजहबी और रामदासिया रेजिमेंट थी और तीसरी चमार रेजिमेंट थी। चमार रेजिमेंट की 1st बटालियन को सबसे पहले गुवाहाटी भेजा गया। असम के बाद इस बटालियन को कोहिमा, इम्फाल और बर्मा में लड़ाइयों में तैनात किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में से कुल 42 जवान शहीद हुए थे। यानी आप समझ सकते हैं कि जो ये रेजिमेंट्स थीं, इनका कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। इन जवानों के नाम पर दिल्ली, इम्फाल, कोहिमा और रंगून में युद्ध स्मारक हैं। चमार रेजिमेंट के 7 जवानों की विभिन्न वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। चमार रेजिमेंट के 7 जवानों को अलग अलग तरह के वीरता पुरस्कार दिए गए। यही नहीं, इस रेजिमेंट की 1st बटालियन को बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा का अवार्ड भी दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महार रेजिमेंट तो बनाए रखा गया, वहीं मजहबी एंड रामदासिया रेजिमेंट का नाम बदलकर सिख लाइट इन्फेंट्री कर दिया गया। लेकिन चमार रेजिमेंट को साल 1946 में भंग कर दिया गया। इस रेजिमेंट को भंग करने का विरोध हुआ और इसे फिर से बहाल करने के लिए अलग अलग आंदोलन हुए। रेजिमेंटल दफेदार जोगीराम जी के नेतृत्व में इसके लिए 46 जवानों ने विद्रोह किया और इसे बहाल करने की मांग की, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। तो ये तो बात हो गई कि जो चमार रेजिमेंट थी, जो उसका गौरवशाली इतिहास था, उसकी बात हो गई। जो दूसरी मांग थी अहिर रेजिमेंट, तो भारत में कभी भी अहिर रेजिमेंट नहीं थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। साल 1962 में जब चीन की लड़ाई हुई, तब रेजांग ला की लड़ाई में जो यादव जो अहिर कंपनी थी, उसने दम में साहस और शौर्य का परिचय दिया और उसके बाद लगातार अहिर रेजिमेंट की भारतीय सेना में मांग होती रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे यादव जो है भारतीय सेना में है, जिनका गौरवशाली इतिहास है। अक्सर जब आप खबरें सुनते होंगे कि जम्मू कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो गए, उस समय ये भी खबरें आती हैं कि उसमें से ज़्यादातर या बहुत सारे जो है यादव समुदाय से होते हैं या यहिर समुदाय से होते हैं। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से हूं और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है गाज़ीपुर, वहां के अगर आप जाकर देखें तो बहुत सारे यादव भारतीय सेना में हैं और वहां पर मतलब आपको अक्सर जो है शहीदों के नाम भी आपको बहुत मिल जाएंगे।
एक बात और ध्यान देने वाली है कि अहि रेजिमेंट की मांग ये पहली बार नहीं हो रही है। 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आधिकारिक तौर पर अपनी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो अहि रेजिमेंट बनाई जाएगी और उसकी मांग की जाएगी। इसके बाद एक और ख़ास बात यह है कि जो चमार रेजिमेंट की मांग है, आप चंद्रशेखर रावण का नाम तो आप जानते ही होंगे, बहुत चर्चा में रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो उन्होंने जो है पिछले साल ही चमार रेजिमेंट की मांग की थी और इस आंदोलन से भी वो काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो ये बात हो गई कि चमार रेजिमेंट का जो गौरवशाली इतिहास रहा, अहि रेजिमेंट की क्यों मांग होती रही है, चमार रेजिमेंट की क्यों मांग होती रही है। अब मैं आपको जो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है वो एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं। ये देखिए, जब तक मैंने ये वीडियो बनाया है उस समय जो है 42,000 से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं अब तक। आप देख सकते हैं चमार रेजिमेंट हक है हमारा, ये ट्रेंड है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए अभी सारे ट्वीट आ जाएंगे। अब आ रहा है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये एक पहले पे है। फिर देखिए अब अलग अलग जो है हिस्ट्री ऑफ द चमार डायनेस्टी, फिर जो पुराने जो चमार रेजिमेंट में लोग रहे, धर्म सिंह, जोगीराम, चुन्नीलाल, उनकी तस्वीरें हैं। अब देखिए अलग अलग लोगों ने जो है चमार रेजिमेंट की मांग की है और अलग अलग तरह से जो है आप देख सकते हैं। मैं लगातार आपको पोस्ट दिखा रहा हूँ। ये एक न्यूज़ 18 का एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें बताया गया है कि 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने बनाई, 1946 में भंग कर दी गई, इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक, बैटल के बाद बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा से नवाजा गया। कोहिमा में चमार रेजिमेंट जब जापानियों के खिलाफ लड़ी, आज़ाद हिंद फौज से लड़ने सिंगापुर भेजा गया। 1946 में अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया। सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर INA में शामिल, कैप्टन मोहनलाल कुरील बने अंग्रेजों के युद्धबंदी। तो ये जो इतिहास रहा है उस पर लेकर आप देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों ने जो है अलग अलग तरह से कमेंट करके काफ़ी ट्रेंड कराया है इसको। तो ये तो रही बात ट्विटर की कि जो ट्विटर पे जो ट्रेंड हो रहा है। वैसे एक बार आपको बताता हूँ, मैं साल 2018 की बात है कि PL पुनिया ने जो है संसद में रक्षा मंत्रालय से पूछा था कि चमार रेजिमेंट क्यों नहीं, इस पर एक सवाल पूछा था, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने संसद में जवाब भी दिया था कि दरअसल आज़ादी के बाद से भारत में कोई भी जाति आधारित या समुदाय आधारित कोई रेजिमेंट नहीं बनी है। जितनी भी रेजिमेंट है ये आज़ादी से पहले की हैं। बस ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ और नई सरकार आई, जो भारत की अपनी सरकार आई, जो अपने लोगों की सरकार आई, उसके बाद कोई इस तरह की रेजिमेंट न बनी और न पुराने रेजिमेंट्स को ख़त्म किया गया। तो ये पूरी जानकारी थी चमार रेजिमेंट्स पर, अहि रेजिमेंट्स पर क्यों इन दोनों की मांग हो रही है। आपकी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।